कुछ दिन पहले ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक अनयूजुअल किस्म का वाकया पेश आया। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुस के कार्रवाई की और बैलिस्टिक मिसाइल चला दिया पाकिस्तानी सॉइल के ऊपर, तो जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दी थी। अब इस पे इंडिया बड़ा खुश था और वहां पर जो भक्त हैं, भक्त बरादरी जिसको मैं कहता रहता हूँ, वो बड़े खुशी के शादियाने बजा रहे थे। कमाल हो गया, मोदी का मास्टर स्ट्रोक वो इसको करार दे रहे थे। इसकी वजह ये थी कि जयशंकर वहां से होके गया था। जब ईरान ने मिसाइल लॉन्च किया पाकिस्तान के ऊपर, तो उससे कुछ ही घंटे पहले जयशंकर वहां पर पहुंचा था या वहां से जाने वाला था। बहरहाल उसकी ईरान में मौजूदगी के आसपास ये हमला हुआ। तो इस पे भक्त कह रहे थे ये मोदी ने करवाया है, अच्छा किया है बड़ा मोदी ने, मास्टर स्ट्रोक खेला। तो भक्तों की मसला पता है क्या उनका, वो मतलब उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि कुछ मैजिक कर देगा मोदी आउट ऑफ नोवेयर, सडनली कुछ ऐसा कर देगा जो कि अनएक्सपेक्टेड है। वो इससे मतलब ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मोदी से कि सडनली कुछ ऐसा कर देगा जो कि बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में मुल्कों के दरमियान जो आपसी ताल्लुकात होते हैं, वहां पर अचानक सी चीजें नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये लोकल पॉलिटिक्स के अंदर हो सकती हैं, लेकिन मुल्कों के दरमियान अचानक से नहीं होता कुछ भी। वहां पर अगर जंग छिड़ती है अगर मुल्कों के दरमियान, तो उसमें सालों नहीं तो महीनों की गेम होती है। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उस तरफ जा रहे होते हैं, स्लोली एकदम से नहीं होता। लेकिन वो समझते हैं कि बस जो है ना, मोदी ने कुछ कर दिया तो जयशंकर ने कुछ कर दिया। इंडिया का इनिशियल रिएक्शन आप देखिए, वहां पर भी उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की गोया कि वो इस पे बड़ा खुश हैं। कहा कि जी वी अंडरस्टैंड, ये एनडीटीवी में रिपोर्ट हुआ, वी अंडरस्टैंड एक्शंस टेकन इन सेल्फ डिफेंस इंडिया ऑन ईरान स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान। वी हैव एन अनकम्प्रोमाइजिंग जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। वी अंडरस्टैंड एक्शंस दैट कंट्रीज टेक इन देयर सेल्फ डिफेंस। और ये जनाब रणधीर जायसवाल जो है फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन, उसने ये बोंगी मारी वहाँ पे। अच्छा, इसी तरह से इंडियन मीडिया भी लगा हुआ था, उन्होंने इन क्लैशेस को वॉर डिक्लेयर कर दिया था। मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, उन्होंने इसको वॉर डिक्लेयर किया हुआ है। कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान वॉर न्यूज़ लाइव। देखें, झड़पों को आप वार नहीं कह सकते, वॉर को आप लाइटली मत लें। एक दूसरे के टेरिटरीज के ऊपर कुछ गोलियां बरसा देने या एक आध रॉकेट फायर कर देने को वार नहीं कहा जाता। वॉर इज समथिंग एल्स। वो बहुत ही खतरनाक और बहुत बड़ा टर्म होता है, उसको इतना लाइटली यहाँ पे नहीं लेना चाहिए कि बस वॉर छिड़ गई, ऐसा नहीं होता। वॉर इज समथिंग एल्स। लेकिन इंडिया से ये एक बड़ा खुशी वहाँ पर मनाई गई। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो नज़र आ रहा है वो है नहीं, बगौर देखने की ज़रूरत है। मैंने अपने कम्युनिटी पेज में कहा था कि मेनी पीपल आर मिस रीडिंग दीज रिसेंट मूव्स, लेट द डस्ट सेटल डाउन, इट इज पॉसिबल दैट द एंड रिजल्ट ऑफ रिसेंट स्ट्राइक्स माइट सरप्राइज मेनी बग्स। अच्छा, ये मैंने तब पोस्ट की थी जब अभी मामला गर्म था। पाकिस्तान ने जिस रोज़ स्ट्राइक्स की थी ईरान के ऊपर, उस वक्त गालिबन ये मैंने पोस्ट की थी और मैंने कहा था ये एक दो रोज़ में सेटल हो जाएगा, और हुआ ही वही हुआ। अब उसके बाद ये हुआ कि आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए, पाकिस्तान पहुंच गए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में आके उन्होंने जो बात की है, मुझे लगता है ये सुनकर न्यू दिल्ली में मिर्चें लगी होंगी और भक्तों की पूंछ को तो ज़रूर आग लगी होगी। उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, ईरानियों ने लगाया। ज़रा देखिए एंड रिजल्ट क्या निकला है इस सारे वाक़ये का, जिस पे खुशियां मनाई जा रही थी ना। मोदी का मास्टर स्ट्रोक तो जयशंकर का मास्टर स्ट्रोक तो कमाल कर दिया, तो जादू कर दिया मोदी ने, दोनों को लड़वा दिया। ऐसा नहीं होता। ज़रा एंड रिजल्ट देखिए, वहां से बैठ के इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। ये जो सारी कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर होती है ना, इंडिया करवाता है। खुल के कह दिया उनके फॉरेन मिनिस्टर ने। डेगन हेराल्ड ने रिपोर्ट किया है कि मिलिटेंट्स लोकेटेड इन बॉर्डर एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान लेड एंड सपोर्टेड बाय थर्ड कंट्रीज, अलीजेस ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर। कौन सा थर्ड कंट्री है भाई? पाकिस्तान इंडिया के लिए कहता रहता है ना, तो उसके क्लेम को ओके कर दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, इंडिया इसके पीछे। और ईरान इंटरनेशनल कहता है ईरान फॉरेन मिनिस्टर अलीजेस थर्ड कंट्री सपोर्ट फॉर बॉर्डर मिलिटेंट्स। अगेन इंडिया के ऊपर इल्जाम। भाई पाकिस्तान कहता है, और कौन कहता है कि ईरानियन सॉइल यूज हो रही है? पाकिस्तान कहता रहता है ना। एक कुलभूषण पाकिस्तानी सॉइल यूज कर रहा था, हरौ का जासूस, और BLA के दहशतगर्द ईरान की सॉइल यूज करते हैं। ये पाकिस्तानी क्लेम है, ये पाकिस्तानी नैरेटिव है। उसको ओके किया इन्होंने कि हाँ थर्ड कंट्री यूज कर रही होती है। और आगे अगर आप अमीर अब्दुल्लाहियोम की ये स्टेटमेंट देखें, जो कि
ईरान इंटरनेशनल में रिपोर्ट हुई है कि एड्रेसिंग अ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अलोंगसाइड पाकिस्तान इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी इन इस्लामाबाद ऑन मंडे, Amir Abdullahian asserted there is no doubt that the terrorists located in the common border regions and areas of Iran and Pakistan are led and supported by third countries, and they never favor any good action in line with the benefits of the Iranian and Pakistani governments and nations. कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कभी नहीं चाहते कि हमारे मुल्कों के ताल्लुकात सही रहें। ऐसे मुल्क हैं, वो हमेशा गड़बड़ करते रहते हैं हमारे दरमियान मिसट्रस्ट पैदा करने के लिए। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। बल्कि वियॉन न्यूज़ ने जो रिपोर्ट किया है वो तो मतलब एक अलग ही एंगल से देख रहे हैं। वियॉन न्यूज़ इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। वी ट्रीट पाकिस्तान सिक्योरिटी एज आवर ओन, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाहियान, और कहते हैं कि टुडे वी आर इन इस्लामाबाद, वी आर हेयर, सो इन अ लाउड वॉइस we will tell to all terrorists that Iran and Pakistan will not provide them with any opportunity to endanger our common security. अब मुझे बताएं कि इससे बड़ी कोई स्टेटमेंट हो सकती है कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करते हैं वो हमारे दुश्मन हैं। अब वहाँ पर जो ईरान की सॉइल यूज़ होती है, अगेन जैसे कि मैंने कहा, बकौल पाकिस्तान के इंडिया कर रहा होता है, तो इंडिया को उन्होंने इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया है कि ये हरकतें बंद कर दें, वरना फिर आप हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे होंगे। अच्छा, वहाँ पर देखिए, भक्तों को यहाँ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखिए कि आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और ईरान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप हैं उनके दुश्मन के दोस्त, इजराइल के दोस्त हैं मोदी सरकार। मैं इंडिया को हमेशा सेपरेट करता हूँ। मेरे नज़दीक इंडिया बहुत बड़ा है और ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आपके और उनके जो इंटरेस्ट है ना, डिफरेंट है ईरानियों के। आज ये हुआ है, ईरानियों ने 4 लोगों को सजाए मौत दे दी है। क्यों दी है? वो कह रहे थे कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों के अंदर उन्होंने कई लोगों को सजाए मौत दी है ईरानियों ने, और इसी इल्ज़ाम पे दी है कि ये इजराइल के लिए काम कर रहे होते। तो आप इजराइल के दोस्त हैं, तो आपके साथ उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है ना उस लेवल के कभी नहीं बन सकते जब तक उनके और आप देखिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कब बनते हैं? जब आपकी सिक्योरिटी, जब आपके इकोनॉमिक टाइज, जब आपके डिप्लोमेटिक टाइज में कुछ ज़्यादा ही कन्वर्जन्स होना, एक जैसे होना शुरू हो जाए, तो तब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म होती है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये चीज़ है, बहुत सारे मुद्दों पे वो कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहे होते हैं। इंडिया और इनके दरमियान नहीं है, ईरानियों के दरमियान। लिहाजा ये जो वाक़या हुआ है ना पिछले कुछ दिनों के अंदर, ये आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होना चाहिए भक्तों के लिए कि रीजन के हवाले से, अपने रीजन के हवाले से मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो काम नहीं कर रही, उनको चेंज करने की ज़रूरत है।